हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हैंडलिंग सिखाएंगे। तो उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। पहले आज आपको इसके बारे में कुछ समझाएंगे। देखिए, आंकड़ों का संग्रह, संगठन तथा सूचनाओं की व्याख्या आदि सभी गणित की एक ऐसी शाखा के अंतर्गत आते हैं जिसे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यदि आप किसी स्कूल में 100 बच्चों की ऊंचाई को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आपको प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई को मापकर लिखना होगा। इस प्रकार हमें 1000 बच्चों की ऊंचाई की सूची प्राप्त होती है। क्यों भाई, सभी बच्चों की लंबाई नापेंगे। अगर एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो हमें उनकी सूची प्राप्त करनी होगी। इस लंबी सूची से हमें कोई विशेष जानकारी या सूचना सरलता से प्राप्त नहीं होती। सरलता से मतलब है यानी कि अगर 1000 बच्चे हैं तो भाई अगर हम उनकी किसी की देखना चाहें, किसी विशेष की, तो उसके लिए हमें 1000 बच्चों को में उससे बच्चों को तलाश करना होगा, है ना। तो उसकी जानकारी हमें एक आसानी से प्राप्त नहीं होती। 1000 बच्चों की लिस्ट काफी लंबी हो जाती है तथा आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए गणनाएं भी करनी पड़ती है। अंत में सूचना को व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। सूचनाओं को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि सभी को सरलता से समझा जा सके। तो जैसे 1000 बच्चों की हमें सूचना है, तो उन सूचनाओं को सरल तरीके से दर्शाने के लिए, है ना, तो हम पिक्टोग्राफ का प्रयोग करते हैं, यानी कि चित्रात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े को इंग्लिश में डाटा कहते हैं। किसी भी निश्चित उद्देश्य से जो संख्यात्मक तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं, है ना। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक कच्चे आंकड़े होते हैं, रॉ डाटा। किसी स्रोत या उद्गम से प्राप्त आंकड़े कच्चे आंकड़े कहलाते हैं। ये आंकड़े अपने मूल रूप में होते हैं। अगर हमने उन्हें असेंडिंग में लिख दिया, डिसेंडिंग में लिख दिया या उन्हें किसी और तरीके से कर रहा तो वे अपने मूल रूप में नहीं रहते, ठीक है। तो फिर वे आंकड़े हो जाते हैं, कच्चे नहीं होते, रॉ नहीं रहते। फिर है जी ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण, यानी कि उनका हर आंकड़े को देखना कि भाई उसका निरीक्षण करना इसमें क्या है ना। आंकड़ों में निहित प्रविष्ट का प्रत्येक संख्यात्मक मान प्रेक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए 10 छात्र द्वारा किसी टेस्ट में प्राप्तांक 20 में से, यानी कि 20 नंबर का टेस्ट था उनका, और 10 बच्चों के 15, 16, 19, 11, 2, 5, 9, 15, 17, 18 नंबर है। तो ऊपर दिए गए संख्यात्मक मान 10 छात्रों द्वारा इसी टेस्ट में प्राप्त अंकों से संबंधित है। यही कच्चे आंकड़े हैं, है ना, डाटा है। इस प्रकार प्रत्येक संख्यात्मक मान एक प्रेक्षण है। आंकड़ों को दर्शाने के लिए निम्न प्रकार के चित्र प्रयोग में लाए जाते हैं। रेखा, लेख, दंड आरेख, और भी है, पाई है, सर्किल है ना। तो कितने ही हैं, हम आपको यहाँ आज इतना ही पढ़ाएंगे, चित्रलेख तक। चित्रलेख क्या होता है। चित्रलेख यानी कि चित्र आरेख, चित्रों के द्वारा लिखना या बताना। आरेख माने चित्र बनाना।
के अंतर्गत आंकड़ों को चित्रों के रूप में दर्शाते हैं। जो भी आंकड़े होते हैं उन्हें चित्रों के रूप में दर्शाते हैं। प्रत्येक चित्र वस्तु की एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ा रहे हैं, कल इसके आगे बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।